have here with us today Junaid Jamshed from Vital Signs, probably the first successful Pakistani pop group. Their first album was an absolute hit and they continue to top the charts in Pakistan and around the world. Their hit songs include Dil Dil Pakistan and recently Etibar and Je T'Aime. Welcome and thank you for being with us. I know that last night you had a big concert in Atlanta. How can you talk about it? दिल दिल पाकिस्तान था, इसकी मौसीकी और इसकी जो तरतीब है सब आपने खुद की जी। और इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था ये निसार नासिक हैं एक शायर, उन्होंने। अच्छा जुनैद, आपने जो यानी कि आपका जो करियर शुरू हुआ था वो तो म्यूज़िक से शुरू हुआ था, फिर आपने गाते गाते आपका ग्रुप बना वाइटल साइन। इट्स अ लेजेंडरी ग्रुप। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आज तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं आया जो कि यानी कि वाइटल साइन का यानी कि कंपटीशन में आया ना। तो कैसे आपने शुरू किया ये गाना गाना? देखिए, यूँ कोई, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम कोई बैंड बनाएंगे। हम यूँ समझो 4 दोस्त, मैं, रोहेल, शहजाद और नुसरत पिंडी में रहते थे। सलमान ने फिर हमें लेटर ऑन ज्वाइन किया था। तो हम पिंडी में रहते थे और पिंडी में ही हम लोग एक दूसरे के साथ घूमा फिरा करते थे। तो 4 म्यूजिशियन थे, उनमें मैं थोड़ा कम, रोहेल, शहजाद, नुसरत बड़े अच्छे म्यूजिशियंस थे। गिटार्स बजाते थे, कीबोर्ड्स बजाते थे, मैं गाया करता था। तो हम लोग ऐसे ही एक छोटा सा, ये समझ लो कि एक ग्रुप था हम लोग। और हमने ऐसे एक दिन किसी ने हमसे पूछा कि भाई आपके ग्रुप का नाम क्या है? तो वी ऑल लुक्ड एट ईच अदर एंड देन नुसरत सेड वी आर द वाइटल साइंस। दिस हैपेंड इन 1980, एंड ऑफ 1985 या 86 के शुरू में। हम लोग यानी शहजाद्स सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड, तो उसकी एंगेजमेंट थी। तो उसके ऊपर हम चारों गिटार और कीबोर्ड लेके बैठे हुए थे, मतलब दुनिया जहान के गाने गा रहे थे इंग्लिश के। और वो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द बैंड। 87 में शुएब मंसूर ने हमें देख लिया कहीं परफॉर्म करते हुए, एंड ही केम अप टू अस एंड ही सेड कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक कौमी नगमा बनाएं। तो आप यकीन करें लैला, हमने इनिशियली फ़ौरन इनकार कर दिया कि कौमी नगमा, दैट्स नॉट अस। हम तो इंग्लिश प्लेइंग, इंग्लिश म्यूजिक बजाने वाले लड़के हैं। और तो ही सेड मैं, तुम लोग जैसे हो ना, मैं तुम्हें वैसे ही दिखाऊंगा। सही। तो हमें झंडे के आगे शलवार कमीज बना के नहीं खड़ा किया शुएब ने, बल्कि इस्लामाबाद की खूबसूरत गलियों के अंदर वही जो हम अपने जीन्स जैकेट पहन के और अपनी मोटरसाइकिल्स पे घुमा करते थे और साइकिलिंग किया करते थे और जीप्स में बैठ के तो दामनी को पहाड़ों पर जाया करते थे। शुएब ने पहले हमसे हमारी पूरी ज़िंदगी पूछी, तुम लोग करते क्या हो? जब हमने ये बताया तो शुएब ने कहा
इसी तरह बनेगा दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। वाइटल साइंस की अगर आप बात करते हैं, वो भी उस लिहाज से उस वक्त पे एक एक्सपेरिमेंट था। उस किस्म की मौसीकी जो थी जिसमें पॉप म्यूजिक है या एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, अब तो ये बहुत आम सी चीज़ हो गई है। मगर उस वक्त के लिए जब आपने पहला गाना किया था जो बहुत मशहूर हुआ था, दिल दिल पाकिस्तान, तो उस वक्त तो लोग ऑब्जेक्शंस भी उठे थे कि 4 लड़के हैं और पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं मगर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, टी शर्ट्स में हैं। और पहले तो वो नेशनल गानों का एक बिल्कुल अलग माहौल होता था कि आप सीधा खड़े होके पीछे झंडा लहरा रहा है और आप बड़े फॉर्मल तरीके से गा रहे हैं। उस वक़्त का तो मैं आपको अगर चीज़ बताऊं, मैं, जुनेद, शाही, नुसरत, आई डोंट थिंक हम चारों में से किसी को कोई होश थी कि क्या हो रहा है। शोएब मंसूर का विजन था, वो सारा कुछ जो चल रहा था ना, वो शोएब के माइंड में कुछ चीज़ चल रही थी और हम एक इंग्रेडिएंट थे दैट ही नीडेड टू क्रिएट दैट पिक्चर। मुझे तो समझ नहीं आती वाइटल साइंस बना कैसे, किस मजबूरी के तहत। वाइटल साइंस किसी एक शख्स ने नहीं बनाया था, हालात ने बनाया था। वरना मैं तो क्रिकेट खेलना जा रहा था, थिंकिंग ही कुछ और था। नोबडी न्यू। ये शाम फिर नहीं आएगी, ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को, इस साथ को आओ अमर कर ले, अमर कर ले। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानियां कम ना हुई, तन्हा था मैं, तन्हा रहा। वाइटल साइंस की परफॉर्मेंस होती है तो सलमान बहुत आगे आगे रहता था, तो मुझे उसकी वजह से बड़ा सहारा मिल जाता था खुद भी परफॉर्म करने के अंदर, और यह है कि जिम्मेदारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती थी। तो यूँ जब सलमान वाइटल साइंस छोड़ कर गया था तो मुझे उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी। बाबली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शड़ंग करके जाने कैसी आस दिलाए, हाय हाय कर सब लड़के। दिल नहीं अवेलेबल कोई और कर खटखटाओ, अच्छा सा कोई दिल खरीदो, फिर उससे भी
उसके हुस्न में गुम था, बता गई कि फिर तो मुस्तकिल खिज़ा का मौसम था। यारियां जो भी तोड़ के चले जाते उन्हें नींद कैसे आती होगी। यारों को जो भी छोड़ के चले जाते हैं उन्हें जिंदगी रुलाती होगी। यारियां जो भी छोड़ के चले जाते हैं उन्हें नींद कैसे आती होगी। क्या पता एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही एक बार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। दिखाना जाना परियों की तरह खो नहीं जाना। होठों पर सब बोल तुम्हारे हैं, गीत तुम्हारे संगीत तुम्हारा, धड़कन नाम तुम्हारा, आस तुम्हारी है प्यास तुम्हारी। रूप दिखाओ हमें मस्त बनाओ, होश उड़ाओ जाना जाना परियों की तरह खो नहीं जाना। हम तुम जिए जा रहे हैं, जीवन गुजर ही रहा है। मगर उसके बाद ये सुनने में आया था कि रुहेल इज द फोकल पॉइंट ऑफ द ग्रुप, के गाने आप बनाते हैं। फीफी द रियलिटी ऑफ वाइटल साइंस यही थी कि एक तरह से एक नेचुरली चीजें अपने अपने ऑर्डर में गिर रही थी कि कौन क्या करता है। तो ये मैनेजर का रोल समा मेरे कोर्ट में आ गया था, बिकॉज मेरे ख्याल में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था एग्रीमेंट्स वगैरह में। प्रोड्यूसर में बन गया था बैंड का नेचुरली, बिकॉज सीक्वेंसिंग मैं करता था। ये नहीं कह सकते कि गाने मैं लिखता था, मेलोडीज प्रिडोमिनेंटली जुनेद बनाता था, काफी टाइम होता था मैं उसके साथ बनाता था, कुछ नुसरत ने बनाई थी। शायद सॉन्ग मेकिंग में इतना नहीं था, आइडियाज देता, लिरिक्स शेप के होते थे। तो वाइटल साइंस बटी हुई चीज थी, सबका था। आगे जाके वो ग्रुप बिखर गया, सोलो करियर शुरू हो गए। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, आप चाहे जवाब देना चाहें ना चाहें, मगर मैं सवाल जरूर पूछूंगी। आप और शाही बहुत एक साथ दिखाई देते थे एक वक्त पे, अब ये सुनने में आता है कि आप दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। कौन सी दोस्तियां रही हैं, कौन सी बिखर गई हैं, कुछ दुख भी होता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक हर चीज का जिंदगी में अपना एक टाइम होता है, मकसद होता है। जिंदगी कॉन्स्टेंटली एक चीज हमें समझाती रहती है कि परमानेंट कुछ चीज नहीं है। पक्की दोस्तियां थी, अच्छे टाइम्स देखे,
इससे ज़्यादा इंसान और क्या मांग सकता है? तो वाइटल साइंस से फिर आपने एक अलग अपना सोलो करना शुरू किया, उसकी क्या वजह थी? इससे ये मुराद बिल्कुल भी नहीं थी कि हमने बैंड तोड़ दिया या अब मैंने उनके साथ काम नहीं करना। बस ये था कि हम लोग आपस में हर एक ने अलग अलग से सोलो करियर्स भी अपना लिए। रुहेल ने पूरा वीडियो सेटअप लगा लिया, शहजाद ने एक ऑडियो सेटअप लगा लिया।